नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में जदयू के अंदर अंततः ललन सिंह आरसीपी सिंह पर भारी पड़ ही गए। जब से ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और उसके पूर्व जब से आरसीपी सिंह केंद्र में इस्पात मंत्री बने, तब से जदयू के अंदर ललन सिंह बनाम आरसीपी सिंह चल रही थी। ये लाख छुपाने के बावजूद जदयू के अंदर ये जो कोल्ड वार चल रहा था, यह सतह पे आ जा रहा था। जब आरसीपी सिंह मोदी मंत्रिपरिषद के सदस्य बने, केंद्र में इस्पात मंत्री हो गए, उस समय से ललन सिंह को चाहने वाले पार्टी के अंदर ललन सिंह के समर्थक विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इस बात का विरोध करने लगे। उन्हें उस समय समझाया गया और जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सांसद ललन सिंह को तख्त पर बिठाया गया, उस समय भी आरसीपी सिंह के समर्थक भी सोशल मीडिया पर बयान देने लगे और तरह तरह के पोस्ट करने लगे। मामला साफ हो गया था जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पहली बार पटना आए थे, उनका जो स्वागत हुआ था, जिस प्रकार सड़कों पे भीड़ उमड़ आई थी, और ठीक उसी प्रकार जब आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बनने के बाद पटना पहुंचे थे, तो उनके लिए भी उसी प्रकार उनके समर्थक सड़कों पर उतर गए थे। लेकिन स्पष्ट हो गया था कि जदयू में अब सब ठीक नहीं है। नंबर 1 तो सीएम नीतीश कुमार है ही, लेकिन नंबर 2 के लिए खुलेआम लड़ाई सामने आ गई। और अंततः जो लड़ाई चल रही थी, उसके नतीजे अब जब राज्यसभा के चुनाव होने हैं तब सामने आ रहे हैं। ललन सिंह के चक्रव्यूह के सामने अब लगता है कि केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह को हथियार डालना ही पड़ेगा। आरसीपी सिंह आज दिल्ली लौट गए हैं और कल से अधिसूचना जारी हो जाएगी और 31 मई तक नामांकन की तिथि है। अभी तक सीएम नीतीश कुमार ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन पूरे बिहार की राजनीति को समझने वाले अधिकांश लोग यही कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह का पत्ता जदयू से कट चुका है। आरसीपी सिंह के स्थान पर मनीष वर्मा, इंजीनियर सुनील कुमार, प्रोफेसर जनार्दन प्रसाद सिंह, ऐसे कई नामों पर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन जो अंतिम नाम सीएम नीतीश कुमार के मुखमंडल से बाहर आएगा, उसी नाम को मुहर लगेगा। और जदयू के सभी 45 विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार को पूरी तरह से अधिकृत कर रखा है इसके लिए। और कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि एक बार अगर सीएम नीतीश कुमार इशारा कर दे तो उनके पार्टी के सभी 45 विधायक एक पैर पर खड़े हो सकते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आरसीपी सिंह को टिकट मिले अथवा न मिले, जदयू में किसी प्रकार के बगावत के सुर बुलंद नहीं होने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं ललन सिंह बनाम आरसीपी सिंह के जो पुरानी सीन चल रही थी जदयू में। ललन सिंह समता पार्टी के समय से नीतीश कुमार के साथ है। 2000 के पहले जब नीतीश कुमार रेल मंत्री बने थे, उससे पहले जब नीतीश कुमार समता पार्टी बनाने के बाद 1995 के चुनाव में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में अपना चेहरे के साथ उतरे थे और 95, 96, 97, 98 लगातार जो संघर्ष के समय था, उस समय भी ललन सिंह साथ थे। 2000 के चुनाव में जब सीएम नीतीश कुमार को एनडीए का नेता मानकर मौका दिया गया मुख्यमंत्री बनने के लिए, उस समय भी बहुमत के आंकड़ों को जुटाने के लिए ललन सिंह बेऊर जेल में बंद निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त करने का उन्होंने बड़ा काम किया और बेहद चर्चित रहे। उस समय ललन सिंह सबसे अधिक चर्चा में आए, किस प्रकार वे नीतीश कुमार के पक्ष में लोगों को गोलबंद करने लगे। ललन सिंह को राजनीतिक समझ को बहुत बेहतर माना जाता रहा है। ललन सिंह 2004 में बेगूसराय से चुनाव लड़कर एमपी बने थे। उसके पहले एक बार राज्यसभा भी भेजे गए थे। 2009 में मुंगेर से उन्होंने जीत दर्ज की थी। बीच में सीएम नीतीश कुमार से संबंध कुछ उनके खराब भी हुए थे, लेकिन वे किसी अन्य दल में नहीं गए और 14 के लोकसभा चुनाव में वे फिर सीएम नीतीश कुमार के सिंबल पर, जदयू के सिंबल पर ही उतरे थे। बात करते हैं आरसीपी सिंह की, तो आरसीपी सिंह 2005 में सीएम जब बन गए, नीतीश कुमार बहुमत वाली सरकार थी, तो वे साथ में आए और प्रधान सचिव बने। इसके पूर्व जब वो रेल मंत्री थे, भूतल परिवहन मंत्री थे, जहाजरानी मंत्री थे, उस समय वे उनके प्रधान सचिव के रूप में दिल्ली में रहे। 2010 में उन्होंने वीआरएस लिया और राजनीति में आए और सीधे राज्यसभा गए, राष्ट्रीय महासचिव बने। मतलब कि आरसीपी सिंह के पास ललन सिंह के तुलना में राजनीतिक अनुभव कम था और यही आरसीपी सिंह लगता है कि मात खा गए। नालंदा जिला जो कि गढ़ माना जाता है सीएम नीतीश कुमार का, वहां पर आरसीपी सिंह का जो पैरेलल पॉलिटिकल मूवमेंट था, वो शायद सीएम नीतीश कुमार को रास नहीं आई।
बहुत लोग तो यह भी कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार के बगैर पूर्ण सहमति के वे शामिल हो गए थे मोदी मंत्रिमंडल में। इसे लेकर भी उस समय थोड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला था, लेकिन चूंकि जदयू की राजनीति समझदारी वाली होती है, इसलिए बातें छनकर बाहर नहीं आ सकी। आज आरसीपी सिंह वापस दिल्ली की ओर लौट गए हैं। उन्हें अभी भी संभवतः उम्मीद होगा कि जदयू उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाएगा, लेकिन उनके ट्विटर अकाउंट को अगर कोई अभी देखे तो स्पष्ट हो जाएगा कि उनके ट्विटर अकाउंट का कवर पृष्ठ मोदीमय हो चुका है। अब शायद उन्हें भाजपा से यह उम्मीद हो सकता है, लेकिन भाजपा में के पास 2 सीट है जिसके लिए पहले से बहुत ज्यादा मारामारी चल रही है। 12 लोगों के नाम बिहार के नेतृत्व के द्वारा केंद्र को भेज भी दिया गया है। ऐसे में अगर आरसीपी सिंह 31 मई तक किसी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार नहीं बनते हैं तो वे सांसद नहीं बन पाएंगे, और सांसद नहीं बनने की स्थिति में उन्हें केंद्रीय मंत्री पद भी छोड़ना पड़ेगा। ललन सिंह बनाम आरसीपी सिंह की यह लड़ाई अंततः ललन सिंह ही बाजी मारेंगे, यह अब तय लगता है। जहां तक बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पसंद अथवा नापसंद का है, तो उन्होंने पहले ललन सिंह से पूर्व आरसीपी सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर एक तरह से घोषणा कर दिया था कि वे उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हो सकते हैं। लेकिन आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की जो जल्दबाजी दिखाई और बगैर पूर्ण सहमति लिए संभवतः जो वे शामिल हो गए, ये शायद सीएम नीतीश कुमार को नागवार गुजरा। और नागवार तो गुजरना ही था कि नालंदा जिला सीएम नीतीश कुमार का गढ़ है, वहां जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से सक्रिय है तब तक उनकी पूरी पकड़ बनी रहेगी। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।